तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आइंस्टाइन कोचिंग टीकेपी में आप सबका स्वागत है। आज मैं क्लास 12 इंग्लिश का मोस्ट इम्पोर्टेंट एक टॉपिक का चर्चा करने जा रहा हूं, जिसको हम प्रेसिस भी बोलते हैं। प्रेसिस का मतलब जो कि आपको 5 नंबर में वहां पूछा जाएगा, और जिसको हम हिंदी में संक्षेपण कहते हैं। इसी प्रकार से सेम हिंदी में भी संक्षेपण आएगा। प्रेसिस का मतलब क्या होता है कि कोई भी एक स्टोरी लिखा रहेगा, जैसे मान लीजिए कि 90 वर्ड में कोई स्टोरी को लिखा गया है। अगर उस स्टोरी को कम से कम आप 2 से लेके 3 बार उस स्टोरी को पढ़ते हैं, 2 से लेके स्टोरी को 3 बार पढ़ते हैं, तो कुछ ना कुछ उसका, जो कुछ नहीं जानता है अंग्रेजी में, वो उसका मेन पॉइंट को समझ जाएंगे तो हो जाएगा। उसका 5 नंबर तो कहीं नहीं जाने वाला है। तो एक स्टोरी को 2 से 3 बार पढ़िए। वो 2 से 3 बार पढ़ने के बाद इसके बाद उसके वर्ड को गिनिए, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8, तो सबको पहले गिन लीजिए। जितना वर्ड है उसको 3 से भाग कर देना है। कितना? 3 से भाग करने के बाद देखिए कि वो कितना से भाग, जैसे मान लीजिए 90 का है, अगर मान लीजिए कि 90 वर्ड है, उसको 3 से भाग कर देंगे तो 30 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, तो किसी स्टोरी को मान लीजिए 90 वर्ड में लिखा गया है, इस स्टोरी को तो कुल टोटल जो है 83 में लिखा गया है, इसको 3 से भाग कर दिए हैं। तो इसी प्रकार से कोई स्टोरी है जिसको 90 वर्ड में लिखा गया, उसको 3 से भाग करना है, और 3 से भाग करने पर जो उसका शेष आता है, जो मतलब बच जाता है, उतना ही वर्ड में उसके मुख्य पॉइंट को, मतलब मेन पॉइंट को लिखना है। उसी पूरे स्टोरी को इतना ही अक्षर में, इसको पूरे स्टोरी को बता देना है। संक्षेपण जिसको कहते हैं, संक्षेप में बताना, मतलब शॉर्टकट में बताना। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। यदि शुरू से अंत तक इस वीडियो को देखते हैं तो मैं आशा करता हूं कि आपका 5 नंबर कोई नहीं रोकने वाला है। खास करके जो इंग्लिश का एग्जाम देने जा रहे हैं बच्चे 2022 में, उनके लिए तो बहुत हेल्पफुल है। खास करके जो मोस्ट इंपोर्टेंट चीज सब प्रीवियस पेपर को देखते हुए, अभी जो प्रेजेंट में चल रहा है उसको देखते हुए मैं इस वीडियो को बना रहा हूं। और खास करके यदि वीडियो अगर अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में शेयर करेंगे, कमेंट में लिखेंगे किस प्रकार का वीडियो है, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और स्टार्ट करते हैं। चलिए, जैसे पहला है, हेल्थ इज द मोस्ट वैल्यूएबल ऑफ ऑल ईयरली पोसेशंस, विदाउट इट ऑल द रेस्ट आर वर्थ नथिंग। टू एंजॉय गुड हेल्थ we should refrain from excess eating. We should eat moderately and not diverse. Whatever we get when you sit among many for a dinner, do not reach you hand out first of all. A little food is sufficient for us. Sound sleep comes of a light stomach. Such a man rises early in the morning, and it all is with himself. दोस्तों, मैं इसलिए इस वर्ड को आराम से पढ़ा हूं कि जिस बच्चे को रीडिंग अगर स्किल स्ट्रांग ना हो तो वो एक एक करके पूछ करके देखिए। ऐसे पढ़ने के लिए तो ऐसे भी पढ़ा जा सकता है, हेल्थ इज द मोस्ट वैल्यूएबल ऑफ द ईयरली पोजीशन, विदाउट इट ऑल द रेस्ट आर वर्थ नथिंग। डू एंजॉय गुड हेल्थ, वी शुड रिफ्रेन फ्रॉम द एक्सेस ईटिंग। इस प्रकार से हम चाहे तो स्पीड में पढ़ सकते हैं, लेकिन एक एक वर्ड को इसलिए मैं पढ़ के बताया हूं कि जिन बच्चे को साफ अंग्रेजी नहीं आता है वो बच्चे एक एक करके पूछ करके इस वीडियो को देखें। और खास करके इस वीडियो का उद्देश्य ये है कि किसी भी स्टोरी को पढ़ने के बाद शॉर्ट किस प्रकार से किया जाता है। तो चलिए, जो स्टोरी हम पढ़े हैं उसका हेल्थ से रिलेटेड है। हेल्थ से रिलेटेड का मतलब हुआ कि आपके स्वास्थ्य के बारे में बताया, मतलब आपका जो जीवन है वो किस प्रकार से अच्छा है, मतलब वेल्थ कैसा है, हेल्थ कैसा है, उसके बारे में। तो जैसे देखिए, पूरे में हेल्थ के बारे में चर्चा किया गया है। हेल्थ इज द मोस्ट वैल्यूएबल ऑफ द ईयरली possessions, without it all the rest are worth nothing. तो इसी प्रकार से जैसे देखिए, इसके टाइटल में हम क्या किए, कुल टोटल था कितना, 83 वर्ड्स। 83 वर्ड्स को हम क्या किए हैं,
3 से भाग कर दिए दोस्तों। अगर 2-4 वर्ड बढ़ भी जाए घट भी जाए तो उसके लिए दिक्कत नहीं करना है। तो इस प्रकार से देखिए अगर इसको हम 3 से भाग कर देते हैं तो ये हो जाता है आपका 3 दूना 6, बच जाएगा 2, 3 और 7 या 21 दोस्तों 27। मतलब 27, ऐसे तो 27 होता है कुल टोटल, लेकिन 20 से 23 वर्ड में ही इसका मेन मतलब समझ में आ गया है, इसलिए हम जानते हैं किस प्रकार से लिखेंगे। जैसे टाइटल में है, टाइटल का मतलब होता है कि उसका जो मेन उद्देश्य है वो क्या है, हाउ टू एंजॉय गुड हेल्थ, मतलब आप अपने हेल्थ के साथ किस प्रकार से एंजॉय करेंगे, मतलब आनंद लेंगे। टू एंजॉय गुड हेल्थ वी शुड ईट मॉडरेटिंग ए मैन हु डज नॉट ओवर ईट्स एंजॉय should sleep with us rises yearly completely refreshed। कहने का मतलब यह है कि ये पूरे स्टोरी में ये बताया गया है कि यदि आपका जो हेल्थ है, मतलब आपका जो हेल्थ है उसके बारे में बताया गया है, और दूसरा है कि उसको शॉर्टकट में किस प्रकार से बताएंगे। मतलब क्या बोला गया, टू एंजॉय गुड हेल्थ, जब आप अपने हेल्थ के साथ किस प्रकार से एंजॉय करेंगे। वी शुड ईट मॉडरेटिंग ए मैन हु डज नॉट ओवर इट एंजॉय शुड स्लीप, मतलब पूर्ण रूप से आप अपने समय पे सोएंगे, समय पर खाएंगे। इसके बाद ही दस राइजेज ईयरली कंप्लीट रिफ्रेश्ड, और हमेशा आप अपने आप में फ्रेश रहेंगे। जिस प्रकार से कंप्यूटर को रिफ्रेश मारा जाता है उसी प्रकार से हेल्थ के लिए भी वो सब जरूरी है। तो चलिए दोस्तों, मैं अभी सिर्फ उसका मतलब नहीं बताने आया हूँ, सिर्फ ये इसके बारे में बताया हूँ कि जो ये स्टोरी है इसको किस प्रकार से प्रेसियस में लिखेंगे। और ये वीडियो अगर शुरू से अंत अगर यदि आप देखते हैं तो आपका 5 नंबर कंप्लीट हो जाएगा। और ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों में शेयर करेंगे, पूरा वीडियो देखेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। जय हिंद दोस्तों।